मेरा नाम बसंत सिंह डांगला, ग्राम गमसाली के रहने वाले हैं। हम लोग जब जाते थे पहला तिब्बत व्यापार होता था। तिब्बत व्यापार तो असर से बंद हो गया। उसके बाद जो है जब हम लोग इधर वैली ऑफ फ्लावर जाती थी, ये सामने है हमारा फैला मंदिर, फैला गन ऊपर फैला गन के नीचे हमारा पांडवों का बगीचा है, जहाँ हमारा ब्रह्म कमल फूल होता है। उसके बाद जब नीचे आते एक बगीचा है, रिल्ला नाम का है, इसको हम बोलते हैं रिल्ला। वहाँ हमारा खेत है। रिल्ला से आगे अब हमारा प्यार लगता है गांव का। तो प्यार से ऊपर जब जाते हैं तो दानी का मंदिर है। दानी का मंदिर जो है यहाँ का सबसे बड़ा, वहाँ का रक्षक है वो बुचाल का। जो भी लोग जाते हैं वह पूजा करते हैं। वहाँ पर बर्तन में खाने का सारा चीज रखा हुआ है, बकरी वाले भी देते हैं। फिर उससे आगे जाते हैं, एक जो है हम बोलते हैं बॉन ओबरा अपना भाषा में। तो वहाँ पर जो है जितना पिंड भरा जाता है, जो भी बुजुर्ग या कोई भी वो होता है, डेथ होता है, तो वहाँ पर उसका पिंड भरा जाता है। उसको बोलते हैं हम बॉन ओबरा, उस जगह का नाम है, पत्थर है वो। फिर उसे आगे लगता है धामरसैण। धामरसैण ऐसा है कि एक मतलब प्लेन जगह है वो। अब धामर शहर तो ऐसा है क्योंकि ये धामर है, बिल्कुल ऐसा है कि इधर से ढलान है, उधर से ढलान है, इधर से ढलान है। तो ये था कि जहाँ ये आपका धामर शहर से आगे है, ये कहा था आपका सागर नदी। छोटा सा नाला है वो, ज़्यादा नहीं है बड़ा। बाकी जो है ये गणेश गंगा, इसको गणेश गंगा से जाना जाता है। कभी किसी जमाने में वो तो हमने भी नहीं देखा है कि बद्रीनाथ जी बस रही थी वहाँ उस जगह पर। छोटे छोटे पुतली बना हुआ है वहाँ। तो बद्रीनाथ जी जब बस रहे थे तो इधर से फैला का मंदिर है हमारा, बांबा में है पंचनाथ का। इन दोनों ने कहा कि अगर यहाँ पर बद्रीनाथ बसेगा तो हमारा महत्व कुछ नहीं रहेगा, इसलिए जो है इसको यहाँ से भगाना है। तो जब इन्होंने भगाए वहाँ से, तो ऊपर बना फैला जी, वो बना एक लाल गाय, और पक्षी बना पंचनाथ। तो लाल गाय तो मरा हुआ मिला पानी स्रोत के वहाँ पर। तो पक्षी ने कहा, अरे आप तो बल यहाँ पर गाय मरा हुआ है, यहाँ पर आप उतर रहे हैं, अपना स्थापना कर रहे हैं। तो देखा उसने बद्रीनाथ, तो बड़ा वो रह गया, रोने लग गया बद्रीनाथ। उसके वहां पर जो है उस पानी में आंसू हैं, आंसू है। अभी तो अब पानी सूख गया धीरे धीरे अब। तो वहां से बद्रीनाथ भाग गया, चलिए मतलब आगे जाके
एक वहाँ पर रिमझिम उद्यान है, वो कुछ देर तक रिमझिम उद्यान में बहुत बड़ा गुफा है, वो बहुत बड़ा, कम से कम वहाँ पर 200-300 बकरी आती होंगी। फिर वहाँ से चल के आगे वो बाकुंड से, अब तो बाकुंड है नहीं क्योंकि सारा ग्लेशियर टूट गया, ग्लेशियर तो है नहीं। फिर वहाँ से इधर होके बाएं हाथ पर रत्ताबोन से चलते हुए वहाँ पर वो आगे ऊपर टॉप में पहुंचे। वहाँ भी रास्ता बिकट है, बीच में क्या है दरारें पड़ी हुई हैं, मतलब ये जो उसकी बर्फ की, वहाँ तो गाइड चाहिए। फिर जब टॉप पहुँचते तो एक रास्ता है हेमकुंड के लिए, दूसरा है माना पास। यहाँ से उस टाइम पर 3 दिन तक का रास्ता था हेमकुंड की। माना पास तो हम लोग गए नहीं, पर हेमकुंड हम लोग गए हुए हैं यहाँ से। और बाकुंड तो अब बिल्कुल प्लेन बन गया, नहीं है वहाँ, न तो ग्लेशियर है, न तो कुछ है, न तो रास्ता है आने जाने का। अब केवल फौजी लोग जा सकते हैं, फौजी के पास तो साधन है आने जाने का, पर पब्लिक के पास या ग्राम सभा गांव के पास कोई आने का रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो रास्ता अब बंद हो चुका। केवल हम लोग जाते तामरशरण, ये भी भूचाल है, वो भी गाय बैल घोड़े खच्चर बकरी वाले रहते हैं।